friends, Assalamu alaikum. Welcome to Park Ghazali channel. I am Adil Shahzad from Ghazali Educational Society. आज के लेक्चर में I am going to teach you about branches of physics. वैसे तो फिजिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है जिसमें हम नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ ब्रांचेस हैं जो आपकी बुक के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. So, mechanics, electricity, electromagnetism, solid state physics, atomic physics, nuclear physics, biophysics, astrophysics and plasma physics. पहले हम मैकेनिक्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि मैकेनिक्स एक ग्रीक शब्द का वर्ड है जिसका मतलब है मोशन. तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. इस यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं उनके कुछ लॉज हैं, जो कुछ कवानीन हैं, कुछ लॉज हैं जिनके तहत ये काम कर रही हैं, और उस किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होने के लिए और उसको रोकने के लिए फोर्स की जरूरत होती है. इसी वजह से इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रिसिटी. Electricity, the branch of physics in which we study about structure and properties of electric charge. Electric charge जो कि basically produce कहाँ से होता है? It produces an atom. Atom में जिसमें हम particles discuss करते हैं, उसके shell में होता है electron और उसके nucleus में होते हैं proton and neutron. Proton possesses positive charge and electron possesses negative charge. और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है. इन्हीं चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन है, जैसे कि लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल होते हैं और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम यही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के आपस में इंटरेक्शंस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं. सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, इस यूनिवर्स में जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी कैसे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सॉलिड मटेरियल्स के जिस तरह वुड है, वुड की अपनी एक साख्त है, अपनी एक मटेरियल की फॉर्मेशन है. इसी तरह आइस, बर्फ, उसकी अपनी एक फॉर्मेशन है, और डायमंड उसकी अपनी एक फॉर्मेशन है. इनका सेम है एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स में हम स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं. एटम जो कि खुद एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉट कटेबल, जिसको हम मजीद कट नहीं कर सकते. न्यूक्लियर फिजिक्स, इस न्यूक्लियर फिजिक्स में इसी एटम के अंदर जो इसका न्यूक्लियस होता है उसमें इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के आपस में जो न्यूक्लियस के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज, जब इस न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उसमें या तो फिजन होता है या फ्यूजन होता है. एटम्स को या तो दोनों को कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है या इस न्यूक्लियस को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. उन्हीं लॉज को हम डिस्कस करते हैं जब हम पढ़ते हैं, तो वो कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स. आफ्टर दैट बायोफिजिक्स, दैट टोटली डिनोट्स टू बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ, जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें जो फिजिकल फंक्शंस हो रहे हैं. सिंपली और आई, हम अपनी आंख से देख रहे हैं, हम इस आंख के बहुत सारे कवानीन हैं जी, जो इब्न हसन ने अपनी थ्योरी में डिस्कस भी किए थे किताबुल मनाजिर में. तो वो कवानीन हैं जिसके तहत ये आंख अपना फंक्शन करती है. तो वो ये सारे के सारे जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, फिजिकल फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे हम बायोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं. जैसे मैंने आपको एक आंख की जिस तरह हमारा मूव करना, चलना भी, हमारा सुनना भी एक फिजिकल ऑपरेशन है. दैट्स इट. उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स जितनी भी हमारे आसमान में हमको जितनी चीजें हेवनली ऑब्जेक्ट्स नजर आती हैं, उनमें स्टार्स भी हैं, मून भी है, सन भी है, सारे हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं. उन हेवनली ऑब्जेक्ट्स के जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हैं वो हम एस्ट्रोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं. इन द लास्ट द प्लाज्मा फिजिक्स. इस प्लाज्मा को फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर भी कहा जाता है, उस जिसमें इस फोर्थ फॉर्म में जो एटम्स होते हैं वो हाईली आयोनाइज्ड होते हैं.
उन हाईली आयोनाइज्ड एटम्स की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, वो कहलाती है प्लाज्मा फिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और उनके कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा और उनके बारे में आपको बताया कि कौन सी ब्रांच, इन्हीं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के पे डिपेंड करते हैं हमारी पूरी बुक के चैप्टर्स। बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो उनमें अलग अलग उनके अंदर बताया गया है, हर ब्रांच को एक्सप्लेन किया गया है इन चैप्टर्स में। तो हम अगले अपनी वीडियो में उन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और इन चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।